हाय गाइस, मैं प्रिंस सर। आज आप लोगों को सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिंग, या जिसे हम जेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों को डाउट रहता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है, जिसे हम जनरली जेंडर को क्या बोलते हैं, तो जेंडर मीन्स होता है सेक्स, है ना, या इसे जनरली हम सेक्स की मीनिंग हिंदी में क्या होती है, लिंग। ठीक है, तो जेंडर मीन्स भी लिंग होता है और सेक्स मीन्स भी लिंग होता है। तो अब हमको समझना है सीटेट के अकॉर्डिंग दो बातें इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में सेम टाइप का विकल्प देता है और दो अलग अलग प्रकार के कंटेंट हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे जेंडर बोलेंगे और किसे सेक्स बोलेंगे। तो जेंडर के संदर्भ में ध्यान में रखना है कि जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, जेंडर सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं। और लिंग के बारे में यदि हम बात करेंगे कि सेक्स क्या है, तो सेक्स एक जैविक संरचना है। सेक्स क्या है, जैविक संरचना है, माने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों में अब अंतर हम कैसे कर पाएंगे, तो थोड़ा सा यदि हम बात करें जेंडर मीन्स सेक्स और दोनों की हिंदी मीनिंग्स हो गई लिंग। लेकिन जब आपके एग्जाम में जेंडर शब्द यूज करें तो तब इसका विकल्प क्या चूज करेंगे आप, सामाजिक संरचना के संदर्भ में। माने जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें यदि मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की होगी, कोई पुरुष है या कोई औरत है, या कोई पिता है या कोई माता है, तो इसे जनरली हम कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, तो सामाजिक संरचना के आधार पे ये लड़का लड़की बनाया गया है। ठीक है, लड़का लड़की इन द सेंस की कोई बॉडी संरचना के आधार पे किसी को मैंने एक नाम दे दिया, ये लड़की है, और ये कोई नाम दे दिया लड़का, ये सामाजिक संरचना के आधार पे है। समझना ये है कि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज मतलब ये डायनामिक होता है। डायनामिक इन द सेंस कि ये परिवर्तनशील है। सामाजिक संरचना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील हो पाएगा, तो कोई लड़का है, सामाजिक संरचना के आधार पे कोई लड़का मैंने डिवाइड किया इसे, तो कोई लड़का है मान लीजिए वो आर्मी में जा रहे हैं, तो कोई लड़की भी आर्मी में हो सकती है। तो ये सामाजिक संरचना के आधार पे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये बात करूं मैं सेक्स के संदर्भ में बात करूं, लिंग के संदर्भ में, तो ये एक जैविक संरचना है और कैन नॉट बी चेंज। ये जैविक संरचनाएं कभी किसी की चेंज नहीं होती। यदि जैसे आपने हेरिडिटी में भी पढ़ा होगा, इसे इन्फ्लुएंस कौन करता है, हेरिडिटी करती है। अर्थात जन्म के समय जो कुछ गुण चरित्र हमारे पास रहता है वो जैविक संरचना के रूप में जिसे हम जानते हैं। अब जैविक संरचना कैन नॉट बी चेंज, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक। ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब है कि ये चेंजेबल्स नहीं है। जैसे आपने जन्म लिया तो एक आधार बनाया गया ना कि इस तरह की संरचना वाले को मैंने क्या नाम रख दिया, लड़की, और कुछ एक अलग संरचना के नाम को मैंने क्या बता दिया कि लड़का है। जैसे जन्म के समय मम्मी पापा बताते हैं कि लड़की हुआ है कि लड़का हुआ है, तो क्या आप लड़की को लड़का चेंज कर सकते हैं, लड़का को लड़की चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जैविक संरचना है, दैट्स कॉल्ड गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, जैसे किसी की आंखें भूरी हैं तो ये भी एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या किसी के बाल घुघराले हैं तो ये भी एक जैविक संरचना है जो कैन नॉट बी चेंज, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक। बट जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना के रूप में लोगों ने जेंडर को जाना, जो डायनामिक होता है, जो चेंजेबल्स हैं, जिसमें हम समाज ने बता दिया कि ये काम लड़का का है, ये काम लड़की का है, जो कि कभी चेंज भी हो सकता है। जैसे पहले लड़कियां थी जो लड़के थे वो आर्मी में होते थे, और लड़कियां क्या काम करती थी, तो हम लोग कहते थे भाई लड़कियां खाना बनाती थी। लेकिन क्या जरूरी है लड़के भी खाना फर्स्ट क्लास का बना रहे हैं और लड़कियां भी आर्मी में जा रही हैं? तो अर्थात हम इन्हें फिक्स नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जिसे हम एक नाम दिया सामाजिक संरचना। और आपको पता है कि जो वाइगोत्स्की के आधार पर आपने भी पढ़ा है, वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया सामाजिक सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। तो सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने समाज को अहम बताया कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज में क्या है, उस समाज के आधार पे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स करता है, माने वो बदल सकता है। जैसे वनवासी के घर में बच्चा रह रहे हैं तो वो उसके माइंड्स के जो डेवलपमेंट्स होंगे वो थोड़े से धीरे होंगे, लेकिन लकड़ी बहुत जल्दी काट लेगा, लकड़ी काटने में एक्सपर्ट्स है। आप कोई बच्चा किराना स्टोर पे है तो उसका किराना की तरफ पे डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका किराना स्टोर वाला समाज है, उसका लकड़ी काटने वाला समाज है। तो ये चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हम थोड़ा सा आज इंग्लिश अच्छा जान रहे हैं तो हो सकता है कल मैथ भी जान सकते हैं। माने ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये सामाजिक संरचना है, चेंज हो सकता है, लेकिन जैविक संरचना है कैन नॉट बी चेंज। ये दोनों अंतर है। तो जब कभी भी आपसे जेंडर पूछे तो ये सामाजिक संरचना के रूप में है,
चेंज हो सकता है, जबकि लेकिन यदि लिंग शब्द पूछे तो आप इसे सामाजिक संरचना न बता करके क्या बताएंगे, जैविक संरचना। जो लड़का लड़की है जन्म के समय, तो वो चेंज होकर के लड़की क्या लड़का बन सकता है, नहीं। लड़की क्या लड़का बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये बातें हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता भी है कि जैविक संरचना में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के निर्माण कैसे होते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 पेयर्स होते हैं। जिसके यदि मैं बात करूं तो एक 22 पेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा और 23 पेयर के बारे में। 22 पेयर को ऑटोसोम कहते हैं, 23 पेयर्स को ऑलोसोम कहते हैं, जो काम करता है लिंग निर्धारण में। क्या काम करता है, लिंग निर्धारण में। तो लिंग निर्धारण 23वें पेयर से ही होता है, जिसमें पिता का माता का XX और पिता का XY 2 क्रोमोसोम्स भाग लेते हैं। यदि XX मिलता है तो बेबी गर्ल होती है, और Y और X मिलता है तो बेबी बॉय होती है, जो कैन नॉट बी चेंज होते हैं। ये गॉड गिफ्टेड है या जैविक संरचना है, ठीक है। और ये 22वां पेयर्स जो होता है ये शारीरिक संरचना का निर्माण करता है, जिसका नाम है ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि स्वतः सब में निर्धारित होती है। जैसे 2 आंखें मेरी आगे हैं, 2 कान आगे हैं, तो सब में 2 आंखें आगे ही होंगी, 2 कान भी होंगे। कभी कभार अपवाद स्वरूप में बायोलॉजिकल केमिकल एक्सचेंज होने की वजह से कभी कभी अलग भी हो जाता है। अलग कैसे हो जाता है, कभी आपने देखा होगा किसी की नाकें टेढ़ी हो जाती हैं या किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो ये बायोलॉजिकल केमिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। जो 22 पेयर है, 22 पेयर का मतलब 44 क्रोमोसोम्स, तो कभी इनकी संख्या बढ़ के 45 हो जाती है और कभी कभी कम होकर के 43 भी हो जाती है। तो जिस आधार पर होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में समान संरचना होता है, ठीक है। तो इतनी बातों को हम जानेंगे। बस 2 बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। फर्स्ट इन ऑल कि यदि जेंडर पूछे तो सामाजिक संरचना, और यदि लिंग पूछे तो लिंग क्या है, एक जैविक संरचना है। दैट्स ऑल।